नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञानम क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं संसद। देखिए, संसद है वो हमारे 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखिए, राष्ट्रपति का जो चैप्टर है हम वो पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संसद में कि कौन से इसके अंग हैं। लोकसभा है, राज्यसभा है। आर्टिकल 79 में संसद का प्रावधान है और 81 है उसमें लोकसभा और 80 है उसमें राज्यसभा का प्रावधान है। तो देखिए, जो ये संसद के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण इसके क्वेश्चन भी देखेंगे। कितनी कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की है, लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये कुछ एक क्वेश्चन है जो इनसे संबंधित है। और ये जो हर एक राज्य में कितनी लोकसभा की सीटें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं संसद को। ठीक है, संसद क्या है? 3 अंगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, जो संसद का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरुआत होता है, तो वो ब्रिटेन से शुरुआत होता है। और हमने जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है वो ब्रिटेन से प्रभावित होकर अपनाया है। तो ब्रिटेन को ही क्या माना जाता है? संसद की जननी आए तो ब्रिटेन को माना जाता है, लेकिन शब्द है ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन की जो संसद है और हमारी संसद में डिफरेंस है। हमने संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया तो है, लेकिन वहाँ की जो संसद है वो क्या है? सुप्रीम है, सर्वोच्च है। लेकिन हमारी संसद है वो उनके जितनी सर्वोच्च या सुप्रीम नहीं है। अमेरिका में है न्यायपालिका, सर्वोच्च है न्यायपालिका। और हमारे यहाँ पे इन दोनों का समन्वय वो हमने लिया है, क्योंकि देखिए, अमेरिका में जो न्यायपालिका है उनके पास बहुत ज़्यादा शक्ति है, क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया या प्राकृतिक विधि की बात की गई है और हमने हमारे संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाया है। देखिए, अब हमने समन्वय लिया है। ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है, अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है। तो इन दोनों का समन्वय हमने अपनाया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटेन की संसद कोई भी नियम कानून बना सकती है और जो नियम कानून वहाँ की संसद ने बनाया है वहाँ की न्यायपालिका उसको रद्द नहीं कर सकती। ठीक है, तो संसद सर्वोच्च है। संसद ने जो नियम कानून बना दिया उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अमेरिका की। वहाँ की न्यायपालिका है वो ज़्यादा शक्तियाँ रखती हैं या सर्वोच्चता का सिद्धांत है न्यायपालिका की। तो वहाँ पे जैसे जो भी संसद ने, देखिए, वहाँ की जो अमेरिका की जो संसद है उसको कांग्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ की जो कांग्रेस ने जो भी नियम कानून बना दिया उसको न्यायपालिका क्या है? विधि की नियत प्रक्रिया है, इसलिए उसको रद्द कर सकती है, क्योंकि वो ये देखेंगे कि भाई ये जो इन्होंने नियम कानून बनाया है ये विधि के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, प्राकृतिक विधि इसमें फॉलो कर रहा है ये कानून या नहीं कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि संसद ने कानून बना दिया ब्रिटेन की तरह तो उसको न्यायपालिका रद्द नहीं कर सकती। और ऐसा भी नहीं है कि न्यायपालिका कभी भी ऐसे बोल सकती है कि भाई ये नियम कानून प्राकृतिक विधि के अकॉर्डिंग नहीं है तो इसको रद्द किया जा सकता है। हमने दोनों का समन्वय लिया है। जैसे हमारे न्यायपालिका उन्हीं नियम कानूनों को रद्द कर सकती है या हटा सकती है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमने समन्वय रद्द भी कर सकती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को कर सकती है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमने समन्वय को अपनाया है। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, लेकिन उनके जितनी सर्वोच्च हमारी संसद नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और संसद की जननी माना जाता है यूके को या ब्रिटेन को। ठीक है, उसके बाद आते हैं संवैधानिक प्रावधान। देखिए, हमारे संविधान के भाग 5 में जो आर्टिकल 79 है उससे लेकर और 122 तक, 122 तक इसका प्रावधान किया गया है। और देखिए, हमारी संसद है वो अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करना, संसद बिना राज्य की अनुमति के भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि संसद के पास ये पावर है। वैसे तो आपने पढ़ चुके हैं कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते होते हैं वो सारे किसके अकॉर्डिंग होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। लेकिन उस पे जो हमारी मंत्री परिषद है वो सहमति देती है। जो प्रधानमंत्री है उनकी मेन भूमिका रहती है, लेकिन इसको लागू करना किसका काम है? संसद। और बिना राज्य की अनुमति के भी संसद कर सकती है ऐसा। देखिए, भारतीय संसद है उसको लुटियन या बेकर है
इन्होंने बनाया था। तो इनके भी नाम कई बार पूछे जा सकते हैं, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संसद के अंग है वो किन से मिलकर संसद, ये ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको कि भाई किन किन से मिलकर संसद बनती है। तो उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, एक ऑप्शन दे दिया आपको, राज्यपाल दे दिया, फिर ये कुछ और दे दिया है ना, विधान परिषद या विधानसभा दे देते हैं। तो ऐसे आपको याद रखना है कि ये तो हमारे दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और इन तीनों से राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बोली जाती है, संसद या पार्लियामेंट बोलते हैं हम इसको। तो ये आपको याद रखना है। संसद के अंग कितने हैं, 3, और संसद के सदन कितने हैं, 2। तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए लोकसभा है वो ब्रिटेन में उसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन या कॉमन सभा भी बोलते हैं, ठीक है, ब्रिटेन में इसके हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लोकसभा। ऐसे ही राज्यसभा है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है या फिर लॉर्ड सभा बोला जाता है ब्रिटेन में, और हमारे यहाँ पे बोला जाता है राज्यसभा। अमेरिका में इसको सीनेट बोला जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसको बोला जाता है लोकसभा को प्रतिनिधि सभा। तो ये इनके नाम है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है। लोकसभा है ये हमारा निम्न सदन है, लोगों का सदन है, और राज्यसभा है ये उच्च सदन है और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा। देखिए नाम से पता चल रहा है राज्यसभा यानी कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा है ना, राज्यसभा, ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको। लोकसभा क्या है, लोगों का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। तो ये दोनों आपको याद रखना है, इसमें क्या डिफरेंस है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा अनुच्छेद 81 है, जो अनुच्छेद 81 है वो किससे संबंधित है, लोकसभा से संबंधित है, और अनुच्छेद 80 है वो राज्यसभा से। एक तो आपको ये तीनों ही अनुच्छेद याद रखने हैं। जो 79 है, 80 है राज्यसभा से, 79 संसद से है, 80 है राज्यसभा से, और 81 है ये लोकसभा से। एक तो ये तीनों आपको आर्टिकल याद होने चाहिए, ये पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी सीटों की, कि इनकी जो सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है। तो अधिकतम सदस्य संख्या है ये 550 हो सकती है लोकसभा की, ठीक है। पहले ये कितनी हो सकती थी, आपको जो पहले के 552, ठीक है। अब जो 2 एंग्लो इंडियन है उनका प्रावधान है वो खत्म कर दिया गया है, जिसकी हम बात करेंगे कि 104वें संविधान संशोधन में उनका प्रावधान है वो समाप्त कर दिया गया है। तो अब इनकी अधिकतम जो संख्या है वो 550, ये भी आपको याद रखनी है। जिसमें से जो राज्य है 530 तो राज्यों से संबंधित, और 20 है वो केंद्र शासित प्रदेश या यूटी से संबंधित है, ठीक है। तो 550 है, 530 है वो स्टेट से रिलेटेड, और जो 20 है वो यूटीज या केंद्र शासित प्रदेशों से। अब बात करते हैं राज्यसभा। अब राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 250। इनकी 550 है, पहले इनकी 552 थी, और अब राज्यसभा की 250, जिसमें से 238 राज्य व संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनकी है, और 12 है जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये 12 सदस्य हैं जो नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और वर्तमान में इसकी कितनी है, 245, जिसमें से 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 233 सदस्य हैं वो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, उनका चुनाव होता है। तो ये 12 सदस्य हैं वो किससे संबंधित होते हैं, साहित्य से, विज्ञान से, कला से, समाज सेवा से। जो अपने क्षेत्र के विशेष ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जो हमारी संसद है उसके 2 सदन हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक है लोकसभा जो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, एक है राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा है लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, उसकी सदस्य संख्या ज़्यादा है, 550 अधिकतम मैक्सिमम हो सकते हैं, 530 राज्यों के, 20 यूटीज के, इसके अधिकतम हो सकते हैं 250। अब देखिए वर्तमान में है इसके कितने, अधिकतम तो हो सकते हैं 550, लेकिन वर्तमान में 543, जिसमें 524 राज्यों के और 19 है वो केंद्र शासित प्रदेशों के। और वर्तमान में इनके जो राज्यसभा है इनकी सदस्य संख्या कितनी है, 245। तो ये भी आपको दोनों बातें हैं याद रखनी है। एंग्लो इंडियन का प्रावधान 104वें संविधान संशोधन 2019
के अधिनियम द्वारा 20 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। तो अब एंग्लो इंडियन का प्रावधान नहीं है, जिनको कि 2 सदस्य लोकसभा में, जिनको राष्ट्रपति क्या करते थे, इनको यदि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति उनको मनोनीत करते थे। ठीक है, अब आती है इनके चुनाव के बारे में कि भाई इनका चुनाव है वो लोकसभा का कैसे होता है, राज्य से। देखिए हमने साथ साथ इसलिए लिया है कि अलग से हम लोकसभा पढ़े फिर अलग से राज्यसभा, तो साथ साथ एक एक बात, ताकि इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रह पाएगा कि इनका चुनाव है लोकसभा का, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है। आप देखते हैं कि हमारे लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, है ना, तो जैसे प्रधानमंत्री जो कैंडिडेट होते हैं, सभी किसके जो ये इलेक्शन होते हैं, इसमें देख के हम कि भाई ये प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार खड़ा हुआ है, इसको देख के हमें वोट करना है, तो जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी है इसमें करती है। और जो इसके जो चुनाव होते हैं राज्यसभा के, इसके अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, आम जनता इसमें भाग नहीं लेती। जो जिसको हम चुनते हैं ना, हमारे प्रतिनिधि, वो इनको चुनते हैं राज्यसभा के सदस्यों को। तो राज्यसभा के सदस्य हैं वो आम नागरिक उसमें भाग नहीं लेते, बल्कि जिनको हमने चुन के भेजा है, हमारे जो एमएलए हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो इनका चुनाव करते हैं। तो डायरेक्ट रूप से चुनाव नहीं होता। लोकसभा है, इसको लोकप्रिय सदन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोगों का सदन है। चर्चित सदन भी बोला जाता है, निम्न सदन भी बोला जाता है। अब ये कुछ एक लोग निम्न सदन और उच्च सदन में कि भाई इम्पोर्टेंट ये ज़्यादा है तो ये निम्न क्यों, तो इसको निम्न सदन माना जाता है और इसको उच्च सदन, क्योंकि ये शिक्षितों का सदन होता है, ये युवाओं का सदन माना जाता है, ये बुजुर्गों का सदन भी माना जाता है राज्यसभा। तो आपको ये भी याद रखना है। कार्यकाल है लोकसभा का 5 वर्ष होता है ना, और इसका कार्यकाल है वो राज्यसभा का 6 वर्ष होता है, जो कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होते रहते हैं, सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो ये रिटायर होते रहते हैं 1/3 सदस्य, 6 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है। अब जो ये लोकसभा है ये विघटन होता है इसका, ये अस्थायी सदन है। विघटन होगा तो सीधी सी बात है अस्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा है वो कैसा सदन है, स्थायी सदन है। और इसके प्रत्येक 2 वर्ष बाद सदस्य चेंज होते रहते हैं, तो ये परमानेंट बना रहता है, ये इसका विघटन नहीं होता। तो कौन सा सदन स्थायी है, राज्यसभा। कौन सा सदन अस्थायी है, जिसका विघटन होता है, लोकसभा। आपको पता है लोकसभा तभी तक बनी रह सकती है जब बहुमत है, और तभी तक हमारे प्रधानमंत्री जो भी है, जिसके पास बहुमत है, वो प्रधानमंत्री पद पे रहते हैं। जैसे ही उनका बहुमत चला जाता है तो फिर उसको वो पद भी हटा दिया जाता है। तो इसी तरीके से इसका विघटन होता है। 5 वर्ष इसका कार्यकाल, जब तक लोकसभा में बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं। अगर किसी के पास बहुमत नहीं है तो फिर वो अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है, आयु है वो 25 वर्ष की आयु है। लोकसभा और राज्यसभा की है 30 वर्ष की आयु, इसीलिए इसको युवाओं का सदन बोला जाता है और इसको बुजुर्गों का सदन बोला जाता है। बहुमत के आधार पर पीएम, देखिए इसमें जब पीएम पद का जैसे उम्मीदवार, जैसे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये जब इलेक्शन, तो बहुमत के आधार पर जिसको बहुमत मिलता है वही उसी का ही पीएम बनता है। इसमें बहुमत के आधार पर पीएम नहीं बनते हैं। लेकिन हालांकि ये हो सकता है कि राज्यसभा के सदस्य भी कई बार प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन सामान्यतः लोकसभा के जो होते हैं वही प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि बहुमत, जिस भी पार्टी का बहुमत आता है फिर वो प्रधानमंत्री जो है बनते हैं। अधिकारी, इसके जो लोकसभा के जो अधिकारी हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष को हम अलग से पढ़ेंगे। जो सामान्यतः उन्हीं में से एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक उपाध्यक्ष होते हैं। जो भी कार्रवाई की जाती है अध्यक्ष के द्वारा, सदन में किसको बोलना है किसको नहीं, सारा जो अनुशासन व्यवस्था बना के रखते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये इसके अधिकारी बोले जाते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और इसके अधिकारी बोले जाते हैं सभापति और उपसभापति। इसके जो सभापति जो इसके वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है कि लोकसभा और कैसे इसका हम पढ़ चुके हैं कि भाई क्या संसद किन से मिलके बनती है, कौन से 2 सदन है संसद के, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा है उसमें कैसे उसका चुनाव होता है, राज्यसभा का कैसे होता है, लोकप्रिय सदन है, 5 वर्ष कार्यकाल है, कैसे इसमें अधिकारी, ये सभी बातें हम इसकी पढ़ चुके हैं। अब इसको देखिए शॉर्ट में
संवैधानिक प्रावधान किस में है? संविधान के अनुच्छेद 5 में, और अनुच्छेद है वो 79 में है ना, और 122 तक इसका प्रावधान है। अंग कौन से हैं संसद के? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये अंग है। और जो इसके दो सदन कौन से हैं यदि बात आए सदन, तो ये दोनों इसके सदन हैं। ठीक है। अब कार्य है, कार्य क्या भाई, संसद तो है पर इसका काम क्या है? केंद्र स्तर पर विधि निर्माण करना। क्योंकि देखिए विधि का निर्माण कैसे होती है, कोई भी बिल है वो तो या तो लोकसभा में आएगा या फिर राज्यसभा में आएगा। लोकसभा ने मान लीजिए इसको पास कर दिया है, फिर ये राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा ने भी इसको पास कर दिया है तो ये राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, और राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिया है तो वो कानून का निर्माण हो जाता है या विधि निर्माण हो जाता है। तो इसका कार्य क्या है? मेन केंद्र स्तर पर विधि का निर्माण करना, संसद का ये मेन कार्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के बारे में है हमारे ये। लोकसभा की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई है? 13 मई 1952 का, क्योंकि जो पहला हमारा आम चुनाव हुआ है ये 1951-52 का आम चुनाव है। तो इसमें पहली बैठक इसकी कब होती है? 13 मई 1952 को। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बना है लोकसभा का? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। देखिए लोकसभा का जब अध्यक्ष हम पढ़ेंगे तो सभी लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो सारे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे फर्स्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको देखिए श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, आप इसको ऐसे भी भाई जो जब भी कोई कार्य करते हैं तो श्री गणेश जी के नाम लेके किया जाता है ना, तो श्री गणेश, लोकसभा प्रथम अध्यक्ष भी श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर या अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है। अब इसकी जो आयु है न्यूनतम इसका सदस्य बनने की, लोकसभा हम पढ़ चुके हैं 25 वर्ष। अब लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का देखिए स्थगन कौन करता है? स्थगन तो करता है अध्यक्ष, और सत्राहूत और सत्रावसन एवं विघटन करता कौन है? राष्ट्रपति। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए लोकसभा का जो सत्र है उस सत्र को बुलाना या फिर सत्र को समाप्त करना, सत्रावसन करना, ये तो काम होता है राष्ट्रपति का, लेकिन उसका स्थगन करना ये होता है लोकसभा अध्यक्ष का। अब लोकसभा की जो सीटों की जो संख्या है वो अधिकतम हम पढ़ चुके हैं 550 है, पहले 552 थी, और वर्तमान में कितनी है? 543 है वर्तमान में, जो 524 राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से 19। 104वें संविधान संशोधन में इसको जो 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व यदि नहीं होता है, पर्याप्त नहीं हो, तो लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता था, लेकिन अब इस प्रावधान को हटा दिया गया है। तो आपको जो ये संविधान संशोधन है इसको आपको याद रखना है 104 को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले हम ये राज्यसभा का देख लेते हैं। जैसे लोकसभा का देखा है, राज्यसभा है हमारे ये, राज्यसभा का कितनी आयु है? 30 वर्ष सदस्य बनने के लिए। लोकसभा की कितनी थी? 25 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष। कुल सीट जो मैक्सिमम हो सकती हैं वो 250 है ना। निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष विधि से, एकल संक्रमणीय मत द्वारा, प्रतिनिधित्व पद्धति से। तो ये भी आपको याद रखना। सदन कैसा है? स्थायी है, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होते हैं? इसके रिटायर होते हैं। और इसका पदेन सभापति, देखिए इसमें पढ़ा था, उसका तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है ना, और इसका सभापति और उपसभापति, तो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ये हमें याद रखना है। अब राष्ट्रपति है वो इसकी बात कर चुके हैं कि 12 सदस्य हैं ये मनोनीत करते हैं। ठीक है, जो भी साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में। अब क्वेश्चन ये भी बनता है कि लोकसभा की जो सीटें हैं हमारी, वो ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई किसकी कितनी है, या तो फिर मिलान करना दे दिया जाता है या फिर उसको क्रम वाइज लगाना। तो जब भी क्रम वाइज लगाना दिया जाता है तो यही ऊपर के जो 4-5 स्टेट हैं उनके बारे में आपस में कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर की भाई किस में कितनी है। तो जो यूपी की है सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि यूपी की सीटें हैं लोकसभा की 80, महाराष्ट्र की उसके बाद 48, पश्चिम बंगाल की 42, बिहार की 40, तमिलनाडु की 39 और आंध्र प्रदेश की 38। तो इनको आपको याद रखना है। 80
यूपी की, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु। ये 5 तक आप याद कर सकते हैं। एक बार इनको आप सरसरी नज़र से फिर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39 और आंध्र प्रदेश 38। ऐसे ही राज्यसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा, देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र है 19, फिर आगे इनमें ये चेंज हो जाते हैं, है ना। फिर जो ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु इसमें तीसरे नंबर पर आता है 18, और इसमें ये फोर्थ नंबर पे है। फिर पश्चिम बंगाल और बिहार की है, और उसके बाद कर्नाटक की। तो ये 5 आपको ये भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश है पहले नंबर पर राज्यसभा में, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और तमिलनाडु तीसरे पे। फिर पश्चिम बंगाल और बिहार इन दोनों की एक जितनी है, और फिर उसके बाद आता है कर्नाटक। फिर लास्ट में ये देख सकते हैं कि भाई जो 1 और 2 हैं उनकी कितनी है। तो इनको भी आप एक बार सरसरी नज़र से पढ़ लेना। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इनकी है 2, ठीक है। और अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, लद्दाख, पांडिचेरी, मिजोरम, इनकी है लोकसभा की सीट 1। तो इसको भी कि भाई अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई 1 है वो किसकी कितनी, जो 1 सीट है वो किस किस की है, तो ऑप्शन में एक अलग नाम दे दिया जाए। तो ये जो 2 हैं जिसकी, उनको भी याद रखना है, जिनकी 1 है उनको भी ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कुछ हमारे क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, जो इनसे पूछे गए हैं। तो केंद्र सरकार का जो विधायी अंग है, जो विधि निर्माण करता है, वो कौन करता है? संसद करती है। लोकसभा में जो राज्यवार सीटों का आवंटन है वो कौन सी जो जनसंख्या के, तो 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। कार्यकाल 5 वर्ष, ये आपको पता है। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल के समय कितनी संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो 1 वर्ष में है, 1 वर्ष तक एक बार में इसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो भी संसद का सत्र चलता है तभी नियम कानून बनते हैं। जब सत्र चलता है तो अंतिम बैठक से लेकर और आगामी बैठक तक कितने माह का अंतर नहीं होना चाहिए, तो 6 माह से अधिक का डिफरेंस है ये इन दोनों सत्रों में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इनका कोरम है, गणपूर्ति है, वो भी देखना है कि लोकसभा या राज्यसभा की गणपूर्ति, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है कि कितनी गणपूर्ति या कोरम होना चाहिए तब सदन चलता है, तो 1/10 भाग वहाँ पे उसमें सदस्य उपस्थित होने चाहिए। जैसे कि भाई हम क्लास में कहें कि हमारी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो हम जब तक क्लास में नहीं पढ़ाएंगे जब तक कि 1/10 सदस्य तो उसमें होने ही होने चाहिए। ऐसे ही लोकसभा और राज्यसभा में भी इसको कोरम बोलते हैं कि कम से कम सदन को चलाने के लिए इसके इतनी गणपूर्ति है, इतना कोरम तो होना चाहिए, 1/10 भाग उसका। और देखिए लोकसभा के अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं केवल कब? जब टाई होने की स्थिति में। देखिए टाई कब होती है? जब दोनों पक्ष में भी और विपक्ष में भी दोनों साइड जब बराबर बराबर वोट हो जाए, तो फिर वो बीच में जिस साइड भी अपना मत दे देता है फिर वही जो है वो ज़्यादा उनकी स्थिति हो जाती है। तो इसलिए टाई की स्थिति में ही ये अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। देखिए जब भी नवनिर्वाचित जैसे लोकसभा का गठन होता है तो उसमें उनको स्पीकर है वो बाद में ही उनका आपस में से चुनते हैं, उससे पहले उनको कौन शपथ दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए स्पीकर होता है, जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ सदस्य होता है उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वरिष्ठता के आधार पर वो तब तक स्पीकर रहता है जब तक कि नया स्पीकर चुनकर नहीं आ जाता, तब तक उनको शपथ दिलाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? देखिए लोकसभा में तो करता है राष्ट्रपति, और विधानसभा में जो राज्यों की होती है विधानसभा उसमें करता है राज्यपाल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये हम जो लोकसभा का अध्यक्ष पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को, ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष हटाया कैसे जाता है भाई? सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। देखिए सभी सदस्य आपसी सहमति से ही उसे चुनते हैं और सभी सदस्य आपसी बहुमत से ही उसको पारित संकल्प के द्वारा हटाते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, ठीक है।
लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति भंग कर सकती है, कब? मंत्रिपरिषद की सलाह से। ऐसे ही नहीं है कि राष्ट्रपति कभी भी भंग कर दे, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह से। देखिए, लोकसभा की जो निर्वाचन क्षेत्र है उसकी अधिकतम सीमा, भाई कोई भी जब लोकसभा का जो क्षेत्र है उसमें बड़े राज्य तो 77 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं लोकसभा के चुनाव में, इतना चुनाव व्यय है। और जो छोटे राज्य हैं वो कितना कर सकते हैं? 59,000, उसको 59 लाख कर सकते हैं, या फिर 59.4 भी कह सकते हो आप इसको। तो ये भी जो संख्या है वो बढ़ाई गई है, पहले कम थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जिसे के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, ये हमारे पहले ही स्पीकर या अध्यक्ष हैं, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत। तो ये सभी जो हमारे लोकसभा, राज्यसभा, संसद से रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट्स थे जिनको हमने देखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा संसद के बारे में, कितने सदन है, कैसे कौन सा सदन है, कैसे चुनाव होता है, क्या प्रावधान है, कैसे कार्यकाल है, कौन विघटन कर सकता है, कौन सा स्थायी सदन है, कौन सा अस्थायी सदन है। ये सारे प्रावधान आपके समझ में आए होंगे। और ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।